नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम मिलकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस को हराने की कर रहे हैं कोशिश। मुलुगु में जलसे आम से राहुल गांधी का खिताब। कांग्रेस सी टीम चोर टीम है, केटीआर का पलटवार। गजा और फ़लस्तीन में मज़ालिम के खिलाफ 23 अक्टूबर को दारुस्सलाम हैदराबाद में एहतजाजी जलसा किया जा रहा है मुनक़िद। अब तक सड़क तामीर क्यों नहीं की गई? इंतखाबी मुहिम में अवाम का ज़हीराबाद एमएलए के मानिक राव से सवाल। एमएलए की बोलती बंद। रिश्वत लेते हुए जीएचएमसी के 2 ओहदेदार गिरफ्तार। एसीबी हुक्काम की कार्रवाई। इधर निज़ामाबाद में भी खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर भी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। तेलंगाना के मुलुगु में जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और बीआरएस मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा बीआरएस ने पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से पेश किए गए तमाम बिल्स की हिमायत की। उन्होंने कहा बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए आपस में इत्तेहाद किया। कहा केसीआर के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी केसेस नहीं है। कहा यही बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत का सबूत है। राहुल गांधी ने कहा मुझे मरकज़ी हुकूमत ने कई तरह से हरासा किया है, लेकिन केसीआर के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा अगर आप बीआरएस को वोट देते हैं तो ये बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ होगा। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस मुल्क की सी टीम चोर टीम है। केटीआर ने कहा सितम ज़रफ़ी यह है कि गांधी ख़ानदान ख़ानदानी सियासत के बारे में बात कर रहा है, ख़ास तौर पर पार्टी जिसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चला रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कोमट रेड्डी को एक तरफ ले जाएं और रेवंत रेड्डी के बारे में पूछें, वो सब कुछ बता देंगे। నిన్న మాట్లాడతాడు రాహుల్ గాంధీ మనమట బీజేపీ బి టీం అట. మేము బీజేపీ బి టీం కాదు, మీరే ఇవాళ ఈ దేశానికి సి టీం. మీరు సి టీం అంటే ఏంది? చోర్ టీం. మీరు చోర్ టీం. ఏ టు జెడ్ కుంభకోణాలు చేసిన దగుల్బాజీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏ అంటే ఆదర్శ్, బి అంటే బోఫోర్స్, సి అంటే కామన్వెల్త్, చెప్పుకుంటూ పోతే జెడ్ దాకున్నాయి. ఏ టు జెడ్ ఆకాశం నుంచి పాతాళం దాకా దోచిన పార్టీ దగుల్బాజీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆకాశంలో ఎగిరే ఆగస్టా హెలికాప్టర్ నుంచి పాతాళంలో ఉండే బొగ్గు దాకా దేన్ని వదలకుండా దోచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ. స్వయంగా మీ కేంద్ర మంత్రులు జైళ్లకు పోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆఖరికి ఇలా రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ మీద కూడా ఈడీ విచారణ అవుతా ఉంది నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో. వాళ్ళు వచ్చి దేశానికి ఈ బి టీము సి టీం. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఇవాళ మేము బి టీం కాదు, మీరే సి టీం. ఈ దేశానికి చోర్ టీం. कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इख्तियार में आती है तो 18 साल से ज़ायद उम्र की हर तालिबा को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी और ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली मदद फराहम करने के अलावा उन्होंने 500 रुपये में LPG सिलेंडर फराहम करने का भी वादा किया। मैंने महिलाओं की बात की। मेरी बहनों, आपके लिए महालक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा और जो लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और 18 साल की उम्र से ऊपर की हैं उन्हें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जाएगा। गजा और फ़लस्तीन में मज़ालिम के खिलाफ दारुस्सलाम हैदराबाद में 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे के बाद एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने कहा सियासी जमातों और तंजीमों के सरबराहान को इस जलसे में मदऊ किया जाएगा और कहा कोई सियासी इंतखाबी तकरीरें नहीं की जाएंगी। तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से एहतजाजी जलसे आम में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। एसीबी के हुक्काम ने एलबी नगर जोन के 2 जीएचएमसी ओहदेदारों को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब उन्होंने इमारत की तामीर की इजाज़त के लिए एक शख्स से 1.5 लाख रुपये रिश्वत तलब की। उमा देवी टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र जीएचएमसी सर्कल A3 एलबी नगर और लक्ष्मण यादव सेक्शन राइटर ने मुबैना तौर पर बालापुर के एक रिहायशी से इमारत की इजाज़त देने के लिए
1.5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी, जिस पर मुतासरा शख्स ने इनके खिलाफ ACB से शिकायत की और आज जुमेरात को ACB हुक्काम ने लक्ष्मण को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB हुक्काम ने बताया कि लक्ष्मण ने कहा कि यह रकम इसने उमा देवी की हिदायत पर ली थी। उमा देवी और लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस के इम्तहानात जारी है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में सेंटर्स कायम किए गए। आज तीसरे दिन इंटरमीडिएट में जुमला 60 में से 45 तलबा ने इम्तहान में शिरकत की, बाकी गैर हाजिर रहे, जबकि SSC में जुमला 1018 में से 798 ने इम्तहान में शिरकत की, बाकी गैर हाजिर रहे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैदराबाद के प्रभाकर रेड्डी ने ये इत्तला दी। जुमला इंटरमीडिएट के 10 सेंटर्स और SSC के 12 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड ने मुख्तलिफ सेंटर्स का मुआयना किया। तेलंगाना के निज़ामाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान ने महकमे इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की एक खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले निज़ामाबाद में ACB के अफसरान ने ज़िला कलेक्ट्रेट में महकमे इंफॉर्मेशन की DEE V प्रसन्ना को 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले ड्राइवर की मौत के बाद लवाहिकीन इसके अहल खाना के लिए GPS और दीगर इमदाद लेने के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। मुतालिका डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर V प्रसन्ना ने मुतासरा के अहल खाना से 9,000 की रिश्वत तलब की, जिस पर मुतासरा के अहल खाना ने ACB से रुजू हुए। ACB के DSP आनंद कुमार ने जुमेरात को V प्रसन्ना को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कलेक्ट्रेट में महकमे इंफॉर्मेशन के DEE ऑफिस में ACB हुक्काम के अहलकार तलाशी ले रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ACB के हाथों पकड़े गए दूसरी सरकारी मुलाजिमीन ज़िले में मौजूए बहस बन गई। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए आज शहर हैदराबाद में दुआ और ख़ुनूत नाज़िला का अहतमाम किया गया। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए आज शहर हैदराबाद के सईदाबाद में वाक़ई ईदगाह उजाले शाह में ख़वातीन की जानिब से ख़ुनूत नाज़िला और दुआ का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की और फ़लस्तीन व गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ की। अल्लाहुम्मा फर्रिक़ जमाहुम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिरहुम तदमीरा, अल्लाहुम्मा दम्मिरिल बुयूत तदमीरा, अल्लाहुम्मा दम्मिरिल यहूद, अल्लाहुम्मा दम्मिरहुम, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम। अहले गज़ा पर मुसलसल 13 दिन से इसराइल के जुल्म, ज़्यादती और जारहियत के खिलाफ बतौर एहतजाज हम यहाँ जमा हुए हैं। हम इस मौके पर अहले फ़लस्तीन और गज़ा से इज़हार एकजहती करते हैं, उनकी हिमायत और तायीद करते हैं और पूरी दुनिया के सामने इसराइल की जानिब से अहलियान गज़ा का जो कत्लेआम किया जा रहा है उसकी हम पुरजोर अंदाज में मजम्मत करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ है सिक्योरिटी काउंसिल, कहाँ है हुकूक़ इंसानी और हुकूक़ इंसानी की दुहाइयाँ देने वाली तंजीमें, कहाँ हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम लेने वाले इदारे। क्या आज उनको गज़ा में जारी बच्चों का मासूम लहू नज़र नहीं आ रहा है? क्या इसराइल और उसके हवारी किसी भी किस्म के बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों से बाहर हैं? क्या उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी और पाबंदी आयद नहीं है? आप देख रहे हैं कि मुसलसल 13 दिनों से आलमी पैमाने पर जो चीज़ें, जो हथियार, जो मिसाइल, जो बम ममनू हैं, मुसलसल उनके ज़रिए से इसराइल बमबारी कर रहा है। सड़कों, बाज़ारों, मस्जिदों, स्कूल, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। हम इस मौके पर तमाम दुनिया को ये इंतबाह देना चाहते हैं, हम वाज़े तौर पर ये बता देना चाहते हैं कि अगर मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होगी, अगर फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद नहीं होगा, अगर अहले गज़ा
अमन सुकून से नहीं रह सकेंगे तो पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते में कोई भी अमन सुकून से नहीं रह पाएगा। मैं इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा के खामोश जालिम हुक्मरानों को भी ये कहना चाहती हूँ कि गज़ा में मुसलसल जो जारियत और कत्लेआम किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं। इसलिए कि आपकी बुज़दिली, बेहिसी, बेहमियती और बेगैरती की वजह से आज पूरी दुनिया में खून मुस्लिम की अर्ज़ानी हो रही है और उनके खून की कोई हुर्मत और कीमत नहीं है। मैं इस मौके पर तमाम दुनिया के सामने ये सवाल रखती हूँ कि क्या आप मुसलमानों को इंसानों में शुमार नहीं करते कि आप मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म पर खामोश हैं। आप गूंगे, बहरे और अंधे बने हुए महज तमाशा देख रहे हैं। मैं इस मौके पर तमाम जिंदा दिल और ज़मीर रखने वाले मुसलमानों से ये अपील करती हूँ कि वो अपनी हुकूमतों को एहतजाजात के जरिए से मजबूर करें कि वो फौरी तौर पर गज़ा में जारी बमबारी को रुकवाएं और जिन चीज़ों से उनको महरूम कर दिया गया है, जो बुनियादी ज़रूरतें उनके लिए रोक दी गई हैं, फौरन रिफा सरहद को खोल दिया जाए और हर किस्म की तिब्बी और ग़िज़ाई सारी इमदाद उनको फराहम की जाए। वरना आप के सामने ये बात सामने आएगी कि दुनिया के मुसलमान इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और खामोश नहीं बैठेंगे। ये अक्सा का जो तूफान है वो महज फ़लस्तीन तक बाकी नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के कोने कोने में ये तूफान शुरू हो जाएगा। लिहाजा दुनिया को इस संगीन सूरत हाल से बचाने के लिए जरूरी है कि इक़दामात किए जाएं, वरना नताइज भुगतने के लिए सब लोग तैयार हों। हल्का असम्बली ज़हीराबाद के कोहिर मंडल में आज सुबह सिद्धापुर तांडा और गुडियारपल्ली टांडे के लोगों ने रुकन असम्बली के मानिक राव की बोलती बंद कर दी। तफसीलात के मुताबिक रुकन असम्बली के मानिक राव जब इस टांडे का दौरा करके अपने हक़ में वोट डालने की मुकामी लोगों से दरख्वास्त की तो लोगों ने इनसे कहा वो किस मुँह से वोट मांगने आए हैं, जबकि टांडे के लिए सड़क तामीर नहीं की गई जिसका वादा किया गया था। अवाम ने कहा टांडे में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी टांडे को नज़रअंदाज कर दिया गया। मुकामी नौजवानों के सवाल पर रुकन असम्बली के मानिक राव की बोलती बंद हो गई और वहाँ से जवाब दिए बगैर चलते बने। इस मौके पर इनके साथ सदर नशीन तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मोहम्मद तनवीर के अलावा दीगर BRS कायदीन भी मौजूद थे। మాకు మీ మీద ఎలాంటి కోపం లేదు సార్. ఇప్పుడు రోడ్ వచ్చింది సార్, సింపుల్ గా రోడ్ ఎందుకు ఆగిపోయింది మాకు అది చెప్పండి. రోడ్ ఎందుకు మీరే కదా ఇనాగ్రేషన్ చేశారు, మీరే కదా పార్టీ ఎందుకు ఆగిపోయింది అది ఏమో సార్ మాకేం తెలుసు. మేము ఎవరు మాట్లాడారు ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ సార్, ఎందుకు ఈ మాయ మాటలు ఎన్ని రోజులు కాంట్రాక్టర్ కి పార్టీకి సంబంధం ఉండదు సార్. అది కాంగ్రెస్ కాంట్రాక్టర్ పార్టీకి సంబంధం ఉండదు. చెప్తే కాంట్రాక్టర్ వచ్చి ఎప్పుడైనా వేసిపోతారు కాదు. లెక్క వచ్చింది రోడ్డు 1947 ఎప్పుడైతే స్వతంత్రం వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఆ మట్టి మీద కంకర మీదనే లెక్క వచ్చింది రోడ్డు. మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు పోటీలో, పొజిషన్ ఉన్నారు, అపోజిషన్ లో ఉన్నారు, మీరు ఇద్దరు కలిసి పని చెప్పాలా లేదా? మీరు మీటింగ్ లకు పోతారు, మేము రాలేరు, మేము కూడా చూస్తాం. మా మీటింగ్ రాలేరు, మీరు కూడా పెడతారు. ఇది కాదు, మనకు పని కావాలి. మనకు కావాల్సింది పని, మాకు పని కావాలి. ఎవ్వరు ఏం లేదు. జవాబు చెప్పండి సార్. మీరు జవాబు చెప్తే మేము రాలని ఉంది. మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి అడిగింది. మా ఊర్లో అయితే డెవలప్ లేదు సార్. మరి ఎందుకు వస్తున్నారు సార్? మీరు ఎందుకు వస్తున్నారు ఓటు అడగడానికి? ఎవరు చేస్తారు? गोशा महल हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार को चेंज करने का मुतालबा करते हुए गोशा महल के कांग्रेस कायदीन ने आज रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। गांधी भवन में हुए इस एहतजाज में गोशा महल से किसी मुकामी कैंडिडेट को टिकट देने का मुतालबा किया गया। नमस्कार सभी को, मैं सुधीर कुमार तिवारी पंडित
तकरीबन 35 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। कारवान था जब कॉरपोरेटर कॉन्टेस्ट करा, आज गोशामहल विधानसभा से 17-18 लोग नामिनेशन डाले, उसके अंदर 12 लोग लोकल है। हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश थी कि लोकल को कैंडिडेट को टिकट देना, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब एक पैराशूट से उतरी हुई एक महिला को टिकट दे दिए। ऑलरेडी जिस तरह पंजाब के अंदर जो हुआ, ये जो अनमिंदर सिंह ठाकुर कैप्टन को हटाकर एक दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को नवजीत सिंह सिद्धू को बनाए थे, पंजाब में कैसी हालत हो गई, वो हालत तेलंगाना में हो जाएंगी। इसका जिम्मेदार रेवंत रेड्डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पूरे कांग्रेसी है। इस धरने में 2 विधायक, 2 एक्स एमएलए के बेटे हैं, एक विनय भाई, एक ठाकुर जितेंद्र सिंह जी जो उनके वालिद एमएलए रह चुके, महाराजगंज के रह चुके, कारवान के रह चुके, आज वो लोग भी टिकट के दावेदार हैं। प्रेमलाल बीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने दावेदार है। एक्स कॉर्पोरेटर अनिल सिंह दावेदार है। कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर कन्हैया लाल साहू दावेदार है। बीसी से श्रीधर गौड़ है, संजय यादव है। अभी महिला बोले तो हमारे पास मैडम नर्मदा सिंह जी कैंडिडेट है। अगर इसमें से आपको रणधीर ठाकुर है, उसमें मैं भी एक है, ऐसे 12 लोग हैं। माइनॉरिटी के बाया भी है, उनको भी टिकट दो बोल के हमारी गुजारिश रेवंत रेड्डी से यही थी। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब क्या करे, हर तकरीर में बोल रहे हैं वो 2 भाया मेरे दोस्ता हैं, मेरे अच्छे दोस्ता हैं, मेरा पुराना दोस्ताना है। पूरे पुराने शहर को तो कांग्रेस के वास्ते वाट लगा दिए उन्होंने, उनके दोस्तों को क्या करे उनका मालूम। और रेवंत रेड्डी साहब जो है तो कांग्रेस के उन्होंने नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल बेनिफिट के वास्ते, सीएम बनने के वास्ते या तो कांग्रेस को खत्म करने के वास्ते तेलुगु देशम छोड़ के कांग्रेस में आके आज कांग्रेस के ऊपर राज कर रहे। आज हमारे पुराने सीनियर और लीडर हैं जो पीसीसी की लाइन में थे, आज रेवंत रेड्डी आने से आज पूरी मार्केटिंग रेवंत रेड्डी के हाथ में है। अगर कोई भी बड़ा आवाज़ करेगा, जो भी हमारे एमएलए एमपी और भी है, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनको पार्टी से सस्पेंड कर देंगे बोल रहे। किसके दबाव में बोल रहे रेवंत रेड्डी साहब। और एक है ये जो यहाँ पे गोशामहल के अंदर दिया टिकट लेडीज़ को, उसके लिए आज पूरे कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर, पीसीसी में काम करने वाले सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, बहुत से लोग हैं, डिविजन्स के लोग हैं, वो कोई भी वो मैडम को काम नहीं करेंगे। बिल्कुल खानदानी कांग्रेस है, हमारे खून में कांग्रेस है। जैसा एक झाड़ में, इमली के झाड़ में इमली लगती, नींबू नहीं लगता, ऐसा हमारे खून में दूसरी पार्टी नहीं आ सकती। और भी शहर के अंदर कांग्रेस के लीडर लड़ रहे, वहाँ जाके काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाहरी कैंडिडेट को हम काम नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी साहब, आप जो तेलुगु देशम का कई लोगों को, तेलुगु देशम के लोगों को इन्वॉल्व कर लिए उन्होंने। पीसीसी मेंबरशिप, अभी एक हमारे नेता बोले मेंबरशिप बनाए तो उसको पीसीसी मेंबर देंगे बोल के। गोशामहल के अंदर पीसीसी मेंबर भी किसको नहीं दिया गया भाई साहब। कोई कुमार बोल के है, वो गांधी भवन के दरवाजे खोलता उन्हें, वहीं बैठे रहता उन्हें पीसीसी मेंबर। कोई मशीराबाद से उसको पीसीसी मेंबर। तो गोशामहल के अंदर कांग्रेस का पीसीसी मेंबर बनने का लायक नहीं है क्या कोई भी। फिर आप धरने हमसे कराते, मीटिंगा गोशामहल में हमसे कराते। जब भी हैदराबाद के अंदर धरना होता, पूरे पुराने शहर, पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट के लोग आते। पंडित 10 को ला लो, केरास 10 को ला लो, कन्नू कलान 10 को ला लो, केवल एक 20 को ला लो, यूसुफ भाई बहादुरपुर से 10 को ला लो, खदीर भाई नामपल्ली से एक 10 को ला लो। पूरों को ऐसा यूज़ करने का है तो उनका फ्यूचर मत खराब करो। ब्रोकर कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको भी हमारी चेतावनी है, हमारी इसमें सैलरी नहीं है, पार्टी से सस्पेंड कर देंगे बोल के सूचना आई। कुछ उसमें इजाफा नहीं रहता, कुछ हमारा घर नहीं चल रहा। गोशामहल का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे भाइयों घर के पैसे, जेबक के पैसे लगा के काम करने वाला है, इसीलिए उसको जब तक हटाएंगे नहीं, 12 में से किसको देंगे नहीं, कोई काम करेगा नहीं। और जो भी अगर काम करेगा गोशामहल के अंदर, पुराना कांग्रेसी ने मेरे को पार्टी देखने का तो अड्डे पे का लेबर रहेगा वो। जैसा अड्डे को जाते अपन, चल रहे दीवार तोड़ना है, चल रहे झंडा पकड़ना है, चल रहे चुन्ना डालना है, वो गत वो कार्यकर्ता की रहेंगी। और फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसका सामना असली कार्यकर्ता से होगा, उसको सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इलेक्शन कोड के पेश नज़र शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई मुकामात पर पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग मुहिम सख्ती से जारी है।
इसी दौरान शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में व्हीकल चेकिंग के दौरान एक वॉल्वो कार से 20 लाख रुपए बरामद हुए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इस सिलसिले में ACP M.A. जावेद ने मीडिया को तफसीलात बताई। टप्पा चबूतरा पुलिस के जानिब से नेहरू स्कूल के पास जब व्हीकल चेकिंग जारी थी तो पुराना पुल साइड से एक व्हीकल आ गई थी, वोल्वो व्हीकल TS09 FD 0309। ये इंटरसेप्ट करके ये व्हीकल को चेक करे तो इसमें 20 लाख अमाउंट मिला सो है। इसका ड्राइवर का नाम महबूब अली है। तो ये जो अमाउंट मिला इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करके विड्रा करे, कहाँ से ड्रा करे, क्या करके इस पर रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करके फर्दर एक्शन ले लेते हैं। सर ये छोड़ना नहीं होता, रिटर्निंग ऑफिसर ड्राइवर ही था कोई और साथ में? ड्राइवर एक है। ये किसका अमाउंट है सर? नहीं, अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद चला। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस को 80 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी और कांग्रेस ही रियासत में इक़्तिदार पर फायज होगी। उन्होंने एक तेलुगु चैनल से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस की जानिब से जिन 6 ज़मानतों का ऐलान किया गया है, इसकी नकल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR आवाम से दूर होते जा रहे हैं। तेलंगाना में इक़्तिदार एक ख़ानदान तक महदूद होकर रह गया। उन्होंने पूछा कि क्या दलितों को 3 एकड़ अराजी देने के KCR के वादे पर अमल किया गया। उन्होंने कहा BRS ने मरकज़ की BJP हुकूमत की तमाम बिल्स की हिमायत की है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में जल्द ही हम गरीबों और किसानों के लिए हुकूमत बनाएंगे। कहा हम आवाम के सामने ये बात रखेंगे कि वज़ीर आला KCR और इनके साथियों ने कैसे दौलत लूटी। उन्होंने कहा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे तेलंगाना से पार्टी कैडर में नया जोश व खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस में कोई दाखिली इख्तलाफात नहीं है, हम सब मिलकर इंतखाबात में काम करेंगे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। BJP, BRS और MIM मिलकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस को हराने की कर रहे हैं कोशिश। मुलुगु में जलसे आम से राहुल गांधी का खिताब। कांग्रेस C टीम चोर टीम है, KTR का पलटवार। गज़ा और फ़लस्तीन में मज़ालिम के ख़िलाफ़ 23 अक्टूबर को दारुस्सलाम हैदराबाद में एहतजाजी जलसा किया जा रहा है मुनक़िद। अब तक सड़क तामीर क्यों नहीं की गई? इंतखाबी मुहिम में अवाम का ज़हीराबाद MLA के मानिक राव से सवाल, MLA की बोलती बंद। रिश्वत लेते हुए GHMC के 2 ओहदेदार गिरफ्तार, ACB हुक्काम की कार्रवाई। इधर निज़ामाबाद में भी खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर भी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।